यहाँ आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद मल्ही इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तर्जुमानों के इजलास में इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने पर मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। वजीर आजम और तर्जुमानों को इलेक्शन कमीशन के फैसले पर ब्रीफिंग दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद मल्ही इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इसी पर बात करेंगे, टीका खान सानी हमारे साथ मौजूद हैं। टीका खान सानी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तर्जुमानों के इजलास में डस्का के बाई इलेक्शन के जो इंतखाबी नताइज खास तौर पे आज जो उस हवाले से इलेक्शन कमीशन का फैसला है उस पर बातचीत की गई। जो कलअदम करार दिए गए हैं, इस पे कानूनी आइनी नुकात उसके देखे गए और ये फैसला सामने आया है कि अली असजद मल्ही जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हाई कोर्ट का मामला चैलेंज करने पर मुशावरत हुई है। इब्तदाई तौर पर इस हवाले से कानूनी टीम को वज़ीर की तरफ से हिदायत की गई है कि वो फौरी तौर पर कानूनी मुख्तलिफ अदालतों से रुजू करने के हवाले से ऑप्शन जो है उस पर मुशावरत करें। इस हवाले से आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बाद में उस्मान डार की भी मुलाकात हुई और इसमें कई मामला जो है तय किए गए हैं। खासतौर पे हल्के की सूरत हाल से भी आगाह किया गया। मुख्तलिफ ऑप्शन, एक तो बाई इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से भी मुशावरत की गई है और साथ ही इस फैसले को, इलेक्शन कमीशन के फैसले को जो कानूनी ऑप्शन मौजूद है अदालत में चैलेंज करने का फैसला हुआ है, रजू किया जाएगा। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, दोनों ऑप्शन इसमें ज़ेर गौर आए हैं। इस हवाले से वज़ीर ने जरूरी हिदायत भी जारी कर दी है और लीगल टीम इसमें ठीक है। टीका खान सानी, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। वफाकी काबीना के इजलास में LNG की कीमतों में कमी से मुतालिक मुशावरत हुई है। इजलास के बाद LNG की कीमतों से मुतालिक बड़ी पेशरफ्त का इम्कान है। वजीर आजम ने कहा, अवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन कोशिशें करेंगे। काबीना को सेनेट इंतखाबात की हिकमत अमली के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने तमाम नाराज अरकान से राबतों की हिदायत की है। टीका खान सानी, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आज वफाकी काबीना का भी इजलास हुआ है, हंगामी इजलास हुआ है जिसपे खास तौर पे कोई एजेंडा बहुत ज्यादा नहीं था। इसमें डस्का के इलेक्शन, इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन का फैसला, सेनेट इंतखाबात के हवाले से हुकूमती हिकमत अमली पर मुशावरत की गई है और LNG के हवाले से, खास तौर पर LNG के दरामद के हवाले से नए मुआहदे की भी मंजूरी दी गई है और LNG की कीमतों में कमी के हवाले से बड़ी पेशरफ्त का इम्कान है। वज़ीर आज़म ने आज बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया काबीना अरकान को। इस हवाले से जल्द ही कोई खुशखबरी आएगी। वज़ीर आज़म ने यह कहा है कि अवाम को रिलीफ फ्राहम किया जाएगा। इसके साथ साथ वफाकी काबीना के अरकान सूबाई सतह पर और कौमी असम्बली के अरकान से राब्ते करेंगे, नाराज अरकान से राब्ते करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा है कि इस हवाले से वफाकी काबीना के अरकान फाल किरदार अदा करें। श्रीलंका के दौरे के हवाले से भी वज़ीर आज़म ने एतमाद में लिया। जो इज्जत बख्शी हुकूमत पाकिस्तान, खासतौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान का जो इस्तकबाल किया गया और साथ ही जो तकारीब हुई, वज़ीर आज़म ने उस हवाले से भी आगाह किया और जो माहदे हुए हैं उस हवाले से भी वज़ीर आज़म ने आगाह किया। LNG की सबसे अहम नुकात था आज काबीना के इजलास में, LNG पर भी मुशावरत की गई और जल्द इस हवाले से बड़ी पेशरफ्त होगी। जी ठीक है टीका खान सानी, आपको बहुत शुक्रिया। And other enablers of corruption, crime and tax evasion. Disclosure on the beneficial ownership of companies, a global minimum corporate tax, fair digital taxation, review and revision of unequal investment treaties, and a coherent mechanism for monitoring illicit financial flows set up under the United Nations. I'm glad that these proposals have been reflected in the final report of the panel. As the FACTI report states, this is a systemic problem embedded within the international financial architecture. It requires a systemic solution. It cannot be resolved by piecemeal or cosmetic actions. The magnitude of the illicit financial flows is staggering. If recovered and returned, they can have a transformational impact on the development prospects of the developing countries. As the report says, this could enable the developing countries to eradicate poverty, reduce inequalities, build back better after the COVID crisis, address climate change, and strengthen human rights. I endorse the three-point plan proposed by the panel. 1.
apply international values of honesty and integrity to all financial transactions. 2. Strengthen policy frameworks. And 3. Reform and reinforce the relevant institutions dealing with these illicit financial flows. These responses could form a part of Global Pact for Financial Integrity. National and cross-border financial transactions should be regulated under a value-based system encompassing accountability, transparency, legitimacy, fairness, inclusion, and equity. These values should be reflected in all national and international financial instruments, institutions, and transactions, and particularly in those bodies which address illicit financial flows. All such activities should conform to rules and standards that are compatible with and contribute to sustainable development. And global financial governance must improve. Policies on illicit flows must be implemented in a coordinated and coherent way by national and international institutions and bodies. International bodies dealing with tax matters, corruption, and illicit financing should be inclusive and representative. They should not be used as an instruments of pressure and coercion against developing countries. A global forum under the United Nations should coordinate all bodies dealing with technical, legal, and political aspects of illicit financial flows. It should incorporate a mechanism to adjudicate and mediate disputes on issues relating to illicit financial flows. Excellencies, it's now time to act on recommendations of the FACT-I panel. Pakistan will be happy to join in proposing the adoption of FACT-I panel report by the United Nations Economic and Social Council and the General Assembly. We must also take some quick, concrete actions. First, a commitment by haven countries to immediately and unconditionally return all foreign assets that are shown to be stolen or whose legitimacy cannot be explained. The OECD's proposal to freeze and return the unexplained assets of foreign politically exposed persons is worthy of consideration. Secondly, the UN should initiate several steps, including initiate negotiations on the new international tax cooperation and anti-money laundering legal instruments, like the Convention on Corruption. Adopt common principles identified by the